अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर जो शब्द है उनका वर्गीकरण। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक काल के अनुसार रूप परिवर्तित होता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया प्रमुख मानी जाती है। यानी संज्ञा सर्वनाम में जब उनका प्रयोग किया जाता है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है, वह है विकारी शब्द। अविकारी शब्द जिनके शब्द जिनका लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। देखिए, नंबर 1 एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, समूह के रूप में जो प्रयोग में लाने वाले शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द, ये सारे अर्थ के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो नंबर 1 देखिए, एकार्थिक शब्द। एकार्थी शब्द वह शब्द जिनका कोई अर्थ सिर्फ एक ही अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़का, धूप आदि। अनेकार्थी यानी उनके अलग अलग रूपों में, उनके अलग अलग प्रकारों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। शब्द एक होता है लेकिन हर जगह प्रसंग के आधार पर या किसी छंद के आधार पर, पद के आधार पर जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये अपने अलग अलग स्थान पर अपना अलग अलग महत्व दर्शाते हैं। जैसे हमने अलंकार में देखा था सारंग शब्द, हमने अलंकार में सारंग शब्द के बारे में देखा। सारंग ले सारंग चली ले सारंग के पार, उसमें हमने ये देखा कि सारंग शब्द एक ही था लेकिन उसका हमने 7 बार उसका अर्थ अलग अलग देखा कि सारंग बादल है, सारंग एक नायिका है, जो सारंग एक वस्त्र है, और सारंग एक जल अर्थात पानी है, और वह तालाब के पास जाकर पानी भरने के लिए जाती है, लेकिन जब बादलों को देखती है तो वह वापस वहां से आ जाती है। इस प्रकार से हमने जो अलंकार का अध्ययन किया उसमें सारंग शब्द के हमने 7 प्रयोग देखे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनेकार्थी शब्द यानी शब्द एक है लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग करके उसका अलग अलग अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे अमृत है तो अमृत एक अमृत से हो सकता है, दूसरा मीठे किसी पेय पदार्थ से भी इसका अर्थ ले सकते हैं। जैसे हरि है, हरि हम ईश्वर के रूप में ले सकते हैं, हरि हम बंदर का रूप है, हरि भी मानते हैं। इस प्रकार से अलग अलग इनके रूप दर्शाए जा सकते हैं। फिर देखिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बारे में हम सब जानते हैं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल का ले लिया, पानी, नीर, कपड़े का, वस्त्र, पट, चीर आदि शब्द इनके अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। विलोम शब्द जिसका उल्टा शब्द हो, रात का दिन हो गया, अमीर का गरीब हो गया, राजा का रंग हो गया, इस प्रकार से विलोम शब्द। युग्म शब्द, शब्द एक आपके पास एक है लेकिन उसमें अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे आदि शब्द है, आदि शब्द यानी इसमें आदि का मतलब आदि प्रारंभ आगे तक है, जिसमें हम लिखते हैं आदि। 2-3 शब्दों का वर्णन करने के बाद में हम उसमें अंत में आदि का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आदि यानी लत, किसी चीज की लत होना, आदि यहाँ लत से लिया गया है, तो यह है युग्म शब्द। अब देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी ऐसा एक शब्द जो पूरे शब्द का ही अर्थ प्रकट कर दे। बिना तिथि के आने वाला, अब इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अतिथि यानी बिना तिथि के ही आने वाला। दूसरा देखिए, जैसे हमने इसके लिए शब्द प्रयोग किया कि शब्द समूह यानी ऐसे ही शब्द होते हैं जिसमें शब्दों का हम क्या करते हैं, एक पूरे वाक्य के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। नास्तिक यानी जिसकी ईश्वर में आस्था न हो या ईश्वर में विश्वास न हो, तो एक ही शब्द में आ गया नास्तिक। समानार्थक प्रतीक होने वाले भिन्नर्थक शब्द, इसमें समानार्थक तो लगता है लेकिन वो क्या है, उसमें अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम इसमें समानार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर समूह जो समूहवाचक शब्द हैं वे भी आएंगे। जैसे हमने देखा समानार्थक शब्द वह शब्द अस्त्र शस्त्र, अस्त्र
जो हाथ से चलाए जाते हो फेंक कर, शस्त्र जो हम युद्ध के समय हाथ से जिसमें पकड़कर हम युद्ध करते हैं, जैसे तलवार है आदि। फिर इसके बाद में आ जाएगा समूहवाचक, जिसमें एक समूह का बोध हमें होता हो। समूह का बोध जैसे गठरी यानी लकड़ियों का एक समूह, दल यानी सेना एक सिपाहियों का जो समूह है सेना हो गया। इस प्रकार से समूहवाचक। फिर है ध्वनिवाचक, धन्यवाचक, यानी इसमें हम देखेंगे कि ध्वनि का बोध हमें करवाते हो। जैसे कुत्ते की आवाज को हम भौंकना कहते हैं, पक्षियों की जो आवाज होती है उसे चहचहाना कहते हैं, बिल्ली की आवाज को हम जो बोलते हैं उसे अलग से बताते हैं। इस प्रकार से अनेक पक्षियों की जो आवाजें हैं वह इसमें ध्वनि में आएगी। किवाड़ की आवाज है उसे हम जब आवाज होती है खोलते समय उसकी आवाजें हैं, ये सारी ध्वनि वाले का बोध जिससे हमें होता है उसमें ये सारी आवाजें आती है। तो इस प्रकार से आज हमने शब्दों का जो वर्गीकरण है वो देखा है कि शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। धन्यवाद।